तो अभी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सब लोग अभी ज्वाइंट हो रहे हैं ना, तो आप सबको ना अभी मैं आप सबके लिए कुछ लेके आई हूँ। जैसे कि जो जो हमारी वीडियो को स्टार्ट करोगे ना, तो आप सबको ना अटेंडेंस लगवाने, क्योंकि हम लोग क्लास में जाते हैं तो अटेंडेंस लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पे भी अटेंडेंस लगवानी है। कैसे लगा सकते हो? तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और आपको कमेंट कर देना है कि हम लोग क्लास में है। और आप सब ने कौन सी हमारी क्लास देखी और कौन सी क्लास आपको अच्छी लगी वो भी आपको मुझे बता देना है। तो अभी बहुत सारे लोग अभी बाकी है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो पहले सब लोगों को आ जाने दो। जो जो नए लोग जोड़ रहे हैं ना, वो सबको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारी लाइक करना है। अभी आज हम देखते हैं कि हमारी वीडियो को ना कितने लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, ओके तो सब लोग आ गए। अभी हमारी क्लास स्टार्ट ही होने वाली है। सब लोग आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी फटाफट से आप सब फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगवा लो, तो मुझे भी पता रहेगा कि यस इतने स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन कर चुकी है। तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज तो मैंने आप सबको बहुत सारी सिखा दिया, बट मैं वापस प्रिंसेस कट ब्लाउज क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि हम जो आज प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखने वाले, उसमें मैं आपको स्क्वायर नेक सिखाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों हमारा स्क्वायर नेक रहेगा। स्क्वायर नेक रहेगा तो आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि ऐसे स्क्वायर बना देने, बट उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, वो आपको नहीं पता रहेगा। तो वो मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। स्क्वायर नेक आप बनाते हो तो यहाँ से हमारा स्क्वायर नेक थोड़ा सा उठ जाता है। जब हम झुकते हैं तो हमारा बस्ट पार्ट दिखता है। तो ये सब क्यों दिखता है? क्योंकि आप डायरेक्ट स्क्वायर बना देते हो। उसमें हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, वो जो आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि ये सब कुछ हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और आज जो मैंने ब्लाउज लिया है ना, उसका मैंने रेडी शोल्डर इतना सा रखा है, 1 इंच का ही मैंने रेडी शोल्डर रखा है। बैक साइड का जो बेल्ट है ना, वो भी मैंने 1.5 इंच का ही रखा है। और इसमें हम कोई भी डोरी भी नहीं लगाने वाले हैं। और अभी मैं विदाउट स्लीव्स ही सब कुछ बना रही थी, तो आप सबके मुझे कमेंट थे कि मैम आप विदाउट स्लीव्स ही क्यों बनाती हो? तो मुझे स्लीव्स वाला ऐसे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं कुर्ती स्लीव्स वाली नहीं बनाती हूँ। अगर आपको स्लीव्स वाली कुर्ती बनानी रहेगी ना, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि स्लीव्स कैसे बनानी है। आज हम बनाने वाले हैं पफ स्लीव्स बनाने वाले हो, एल्बो तक बनाने वाले हैं। इसको आप शॉर्ट भी रख सकते हो, लॉन्ग भी रख सकते हो, जैसे आपको डिज़ाइन करना रहेगा वैसे आप कर सकते हो। तो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वापस से मैं बोले हूँ, जो जो नए स्टूडेंट जुड़े वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगवा लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो चलो अब अभी हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं, 1 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे। अगर आपको स्लीव्स की लेंथ बड़ी रखनी रहेगी, ऐसे आप रखना रहेगा, तो आप 1.5 इंच इतना फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। रेगुलर तो 1 मीटर में हो ही जाता है। और आपको कॉटन का लाइनिंग भी ले लेना है, वो भी 1 मीटर लेना है। अगर आपको इसमें कप्स भी डालना रहेगा तो आपको 34 साइज का कप्स यूज़ कर देना है। जो भी मेजरमेंट से हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। बैक साइड का नेक का डीप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि इसको निकालना पड़ता है, वो आपको आगे आगे क्लास में मैं आपको क्लियर करते जाऊँगी। अब हम देखेंगे कि हमारी ब्लाउज रहेगी। कोई भी आप ब्लाउज बनाओगे तो आपको ब्लाउज की सबसे पहले तो ड्राइंग बना देनी है कि आपकी ब्लाउज जो रहेगी वो आप किस टाइप की बनाने वाले हो। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों की यहाँ पे ड्राइंग कर देती हूँ। हमारी फ्रंट जो पार्ट रहेगा ना, वो हमने इस तरीके का कुछ डिसाइड किया है। हम शोल्डर आज 1 इंच का ही रखने वाले हैं। स्क्वायर नेक हम रखेंगे। दूसरी साइड का रेडी शोल्डर हो गया। ये हमारा ये हमारा आर्म होल हो गया। ये हमारी साइड फिटिंग हो गई और ऐसे। और हम इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। और साथ में मैं आपको पफ स्लीव्स कैसे बनानी है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ऐसे। और बैक साइड का जो रहेगा ना, अगर आप बैक साइड में भी स्क्वायर नेक बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, या फिर अगर राउंड बनाना है तो राउंड बना सकते हो। तो हम बैक में भी स्क्वायर ही रखते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट में स्क्वायर रखा है ना, तो बैक में भी हम स्क्वायर ही रखते हैं।
हल्का सा हम यहाँ से इस तरीके का शेप देना चाहो तो आप शेप भी दे सकते हो दोनों साइड पे। तो देखते हैं हमें जैसा भी पसंद आता है ना वैसा हम बनाते हैं। ये हमारा बैक साइड का हो गया, ये हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक। अब इसमें हम ओपन कहाँ पे देने वाले हैं, तो बैक में। तो यहाँ पे मैंने इसे लाइन बना दी। तो इस टाइप की हम आज ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पैटर्न पेपर ले लेना है। यहाँ पे हम ब्राउन पेपर यूज़ करें, आप कोई भी ब्राउन पेपर ले सकते हो। अब जैसा मैं सिखाती हूँ ना सेम आपको वैसे ही करते जाना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। अब एक पैटर्न पेपर ले लो, उसमें ये हमारी समझो फोल्ड साइड है। पैटर्न पेपर को फोल्ड रखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा पैटर्न पेपर है, इसको फोल्ड रखेंगे या एक ही यूज़ करेंगे वो चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा मैं बोलते जाती हूँ वैसा आप करते जाओ। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करना है। हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। जो मैंने आपको मेजरमेंट दिया था, देखो 13.5 इंच का फुल शोल्डर है ना, तो उसका मैं हाफ करूँगी। आप कैल्सी में भी कर सकते हो ना, या तो फिर अगर आपको मेज़र टेप में करना रहेगा तो मेज़र टेप में भी। तो 13.5 इंच का मैं हाफ करूँगी डिवाइड 2, तो कितना आया 6.75 इंच आया। इसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो इंची टेप को ले लेना है। इंची ये हमारी फोल्ड साइड है जैसे कि मैंने आप सबको बताया, तो फोल्ड साइड से ही मैं इंची टेप को रख दूंगी। 6.75 इंच मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6.75 इंच पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये पॉइंट फिक्स है, उसका मतलब सबको वो फिक्स सबको करना ही है। कोई भी साइज़ आप बना रहे हो ये फिक्स है, और इसका भी हाफ करना है तो हाफ करके सबका आंसर अलग अलग आएगा। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच हम डाउन गए। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितने इंच की है, तो देखो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच की, तो हमें इसमें +1 करना है। तो आपको जो भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से इंची टेप को रख देंगे। 14 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। एक मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे ताकि हमारी लाइन परफेक्ट स्ट्रेट बने। 15 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बॉडी का शेप दे के समझाती हूँ। तो देखो हमारी बॉडी किस टाइप की रहती है, यहाँ से ये हमारा ये नेक का शेप रहता है, फिर यहाँ से ये हमारा शोल्डर रहता है, फिर यहाँ से ये हमारा आर्म होल रहता है, और ऐसे करके ऐसे हमारी बॉडी रहती है। अब हमने जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वो हमने कहाँ से की, तो यहाँ से ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से हम डाउन क्यों गए, क्योंकि यहाँ से ये हमारा पार्ट ऐसे डाउन रहते, और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो यहाँ पे, तो ऐसे हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, हमारी शोल्डर लाइन। शोल्डर हो गया। अब यहाँ पे हमने एक लेंथ का मार्क किया ये वाली लाइन पे, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, वेस्ट की लाइन हो गया। अब यहाँ पे एक हमारी एक और लाइन बनेगी, वो हमारी कौन सी लाइन होगी, चेस्ट की लाइन। तो अभी मैं ऐसे रखूँगी ना तो आप देख सकते हो हमारी शोल्डर लाइन कंप्लीट है, हमारी वेस्ट लाइन कंप्लीट है। अभी हमारी बाकी कौन सी लाइन है, चेस्ट की लाइन। अब ये चेस्ट लाइन किस तरीके से बनेगी, तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट देती हूँ। ये हमारा चार्ट है। अब आपको ये चार्ट देखना कैसे, पहले तो वो समझो हमारी चेस्ट कितने इंच की है। तो देखो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, 30 इंच की चेस्ट है। अब इसमें आप मुझे कमेंट करो कि चेस्ट जो मैंने यहाँ पे चेस्ट लिखा है इसमें मेरा 30 इंच कहाँ पे आ रहा है, 28 से लेके 31.9 इंच में हमारा चेस्ट 30 इंच आ रहा है। आप मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करो। यस, हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है 30 इंच। तो उसके बाजू में मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो इसके बाजू में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 ये लिखा है। इसको हमें कैल्सी में कैसे करना है, तो हमारी यहाँ पे मैंने चेस्ट लिखा है ना, तो आपको कैल्सी में आपकी जितनी चेस्ट है, मेरी चेस्ट है 30 इंच की, तो मैंने यहाँ पे 30 इंच लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या लिखा है डिवाइड 6, तो हम कैलसी में डिवाइड 6 करेंगे। फिर क्या लिखा है +1, तो हम कैलसी में +1 करेंगे। हमारा आंसर कितना आया 6 इंच आया। सबको साइज के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। फॉर्मूला आपका सिलेक्ट हो गया, फिर आपको सिर्फ कैलसी में इसका आंसर निकालना है। तो हमारा आंसर 6 इंच आया ना। अब जो ये 6 इंच आया उसको हम मार्क कैसे करेंगे ना, अभी आप वो समझो। तो जो भी हमारा 6 इंच आया उसको मार्क करना है। तो जो भी हमने 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से मैं इंची टेप को स्ट्रेट रखूँगी और हमारा 6 इंच आंसर आया। तो ये 6 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी। 6 इंच पे मार्क कर दिया। अब जो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है वहाँ से ही हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। बस ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जैसे मैंने शोल्डर की लाइन को यहाँ तक ड्रॉ किया, वेस्ट की लाइन को यहाँ तक ड्रॉ किया, चेस्ट की जो लाइन है वो मैंने सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ किया। तो आपको भी ऐसे ही करते जाना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे वापस से देखेंगे, हमने सारी लाइन तो ड्रॉ कर दी, अब लाइन को हमें ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ बॉडी का एक साइड का पार्ट बना रहे, सिर्फ हम इस साइड का पार्ट बना रहे, तो हमें इसका एंड कहाँ पे देना है वो भी तो मार्क करना पड़ेगा ना। जैसे हमने शोल्डर का कैसे एंड दिया, हमारी लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ हुई है, बट हमने यहाँ पे जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसका डिवाइड 2 किया ना, फिर हमने इसका एंड किया। तो चेस्ट को भी तो वैसे करना पड़ेगा ना, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका भी तो डिवाइड 4 करके ये भी तो मार्क करना पड़ेगा ना। अभी हम वो करेंगे कि कैसे मार्क करना है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा बैक साइड का नेक देखो इतना ज़्यादा डीप है, और बैक साइड का जो बेल्ट है ना वो भी हमने कितने इंच का रखा है, तो 1.5 इंच का। ये वाला जो बेल्ट है ना वो हमने कितने इंच का रखा, 1.5 इंच का। तो बेल्ट भी हमारा बहुत छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेस्ट के पार्ट में ज़्यादा लूजिंग ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसका डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। कैसे, तो आपकी कितनी भी साइज रहेगी तो आपको सबको डिवाइड 4 ही करना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 7.5 इंच आएगा। सबकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। तो 7.5 इंच आया। इसको मैं मार्क कहाँ से करूँगी, तो देखो जो मैंने फोल्ड साइड पे रखा ना इंची टेप को, वैसे हम रखेंगे 7.5 इंच। कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 7.5 इंच पे। अब हमें 1.5 इंच स्टिच का ऐड करना है, आप यहाँ पे 2 इंच भी ऐड कर सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब हमने यहाँ पे चेस्ट का एंड तो ले लिया कि हमें यहाँ तक इसका एंड करना है। अब अगर आपका ये वाला बेल्ट जैसे कि 5 इंच इतना ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे डिवाइड 2 नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट डिवाइड 2 नहीं करना है, फिर आपको थोड़ी बहुत लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। वो आपको मैं जो बड़ी साइज़ का बेल्ट रहेगा ना उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड 4 कर दिया। अब हमें वेस्ट पे मार्क करना है, तो वेस्ट में भी आपको यहाँ पे कोई भी अगर आपको टक्स लगाना रहेगा तो आप लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे टक्स नहीं लगाना क्योंकि मेरा स्क्वायर नेक है, मैं यहाँ पे टक्स लगाऊंगी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसके लिए मुझे टक्स नहीं लगाना है। अगर आपको टक्स लगाना रहेगा तो कैसे, मैं वो आपको समझाती हूँ। हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 5.75 इंच। इसका मार्क हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम 5.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अगर आपको तो यहाँ पे टक्स भी ऐड करना रहेगा तो जो भी आंसर आया होगा उसमें आप +1 करके फिर मार्क करना, तो आपका टक्स का भी ऐड हो जाएगा। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो नीचे का पूरा हमारा कंप्लीट है। ये वाला जो मैंने दिखाया आपको ये कंप्लीट है। जो एक्स्ट्रा लिया वो हमारा अंदर फिटिंग में जाएगा, जो सिलाई में जाएगा। इतना हमारा कंप्लीट है। अब देखो हमारी जो ब्लाउज है वो बैक साइड की है। बैक साइड में हमारा पार्ट देखो इतना ऐसे बाहर नीचे की साइड जाएगा ना, इतना नीचे की साइड जाएगा। इसकी वजह से तो हमने इसको डिवाइड 4 किया ना। अभी हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करना है तो मैं जितना भी मेरा फुल शोल्डर है उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर दूंगी। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमें ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमारा शोल्डर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नेक भी लूज होगा, तो उसके लिए आपका जितना शोल्डर है उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ता है। अब ये जो कुछ माइनस करना पड़ता है वो कैसे करना है
अगर आपने हमारी पहले वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनको पता रहेगा, बट जो नए स्टूडेंट जुड़े उसको नहीं पता रहेगा। तो मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि जब आपका डीप नेक रहेगा तो आपको शोल्डर नहीं गिरेगा, वो शोल्डर कैसे नहीं गिरेगा, क्या करना है, वो सब कुछ। अब अभी इसको ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिया है, तो अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये चार्ट देख लिया आपने, सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आपको ये बुक में लिख देना है सब कुछ ये। अब आप देखो कि इसको हमें देखना किस तरीके से, तो ये देखना किस तरीके से वो मैं आपको यहाँ पे ना मार्क करके, मतलब कि यहाँ पे लिख के समझाती हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड का करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रेडी शोल्डर। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है वो आपको लिखना है। तो हमने रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है 1 इंच लिखा है, तो मैं 1 इंच यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर नेक का शेप लिखना है, तो नेक का शेप हमारा कौन सा है, स्क्वायर नेक है पीछे का, तो स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। फिर नेक का डीप लिखना है, नेक का डीप। अब नेक का डीप हमें निकालना पड़ता है, जो मैंने आपको मेजरमेंट में ही बता दिया था कि बैक साइड का नेक का डीप हमें निकालना पड़ता है। तो पहले आप ये समझो कि बैक साइड का नेक का डीप किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास बैक साइड की लेंथ होनी ज़रूरी है। और एक बात, मेजरमेंट कैसे लेना है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसके लिंक दे दूंगी कि ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। अगर आपको ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज बनाना रहेगा तो उसका मेजरमेंट भी कैसे लेना है वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप सीख लेना। ओके, अभी हमारी बैक साइड की लेंथ कितने इंच की है, 13.5 इंच की, तो मैंने 13.5 इंच कैंची में नोट कर दिया। अब हमने बेल्ट कितने इंच का रखा, तो 1.5 इंच, तो इसमें से मैं माइनस करूंगी 1.5 इंच, तो हमारा आंसर कितना आया, 12 इंच आया। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला नेक का जो डीप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कितना होने वाला है, 12 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12 इंच। क्लियर हो गया। तो इतना आपको लिख देना है इस तरीके से, कोई भी बुक में, जो भी बुक में आप सब कुछ ड्राफ्टिंग करने वाले हो वहाँ पे। अब हमारा रेडी शोल्डर है 1 इंच का, तो 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर। अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है रेडी शोल्डर। जब आपका रेडी शोल्डर हाफ से लेके 1.25 इंच का रहेगा तो ये बॉक्स देखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच का रहेगा तो ये बॉक्स देखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 3 से लेके 4.5 इंच का रहेगा तो ये बॉक्स देखना है। हमारा रेडी शोल्डर है 1 इंच का। 1 इंच हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। यस, 1 इंच हमारा किस में आ रहा है, ये वाली लाइन, ये वाले बॉक्स में, फर्स्ट वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे 1 इंच आ रहा है, तो ये वाला हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक का शेप। नेक का शेप मैंने यहाँ पे कौन सा ड्रॉ किया, स्क्वायर नेक ड्रॉ किया। तो यहाँ पे नेक का शेप मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वी लीफ, सॉरी स्क्वायर नेक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली लाइन देखेंगे। अब हमारा ये हमने सेकंड वाला भी देख लिया। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 12 इंच का। तो यहाँ पे 12 इंच की यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो 11 से प्लस, तो 12 इंच हमारा इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 2 इंच। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 2 इंच आया, -2 इंच। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आया -2 इंच। सब साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर इतना कम और बेल्ट भी इतना कम लिया है ताकि आपको पता चले कि इस मेथड से बनाने से आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा और नेक लूज भी नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको इतना छोटा शोल्डर और ये बेल्ट सिखाया है। ये 2 इंच आंसर आया, सबका आंसर अलग अलग आएगा, सबका 2 इंच आंसर नहीं आएगा। ये 2 इंच जो आंसर आया उसको आपको मार्क कैसे करना है अभी आप वो ध्यान रखो। तो जो भी हमारा 2 इंच आंसर आया, तो ये जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से इंची टेप को ऐसे रख देना है। तो यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दिया। देखो ये 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब मैं चेक करूँगी कि ये मुझे कितना मिल रहा है, 4.75। तो मेरा शोल्डर कितना हो गया, 4.75 इंच। तो आपका भी इतना छोटा हो जाएगा। जितना आपने डीप ज़्यादा रखा होगा ना, उतना आपको ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का सेंटर लेंगे। आप सबको ये थोड़ा गलत लग रहा होगा, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको, बट ये सही तरीका है। आप एक बार पूरी क्लास को अच्छे से देख लो, समझो, फिर आप बना के ट्राई कर देना। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्क करके हो गया।
अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाना है तो यहाँ पे शेप देना है ना, तो शेप तो हम किसी तरीके से भी दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व को हम सेट करेंगे तो फ्रेंच कर्व तो हमारी कहीं पे भी सेट हो जाएगी, बट आपके पास अगर यहाँ पे कितने इंच पे ऐसे मार्क करना पड़ेगा वो मेजरमेंट रहेगा तो फ्रेंच कर्व देखने में इजी रहेगा ना। तो इसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, तो यहाँ पे ये चार्ट यूज करना है। अब आप देखो इसमें हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो चेस्ट है हमारी 30 इंच की। तो 30 इंच के हिसाब से बैक साइड का जो पार्ट है, तो बैक साइड के पार्ट में कितने इंच लिखा है, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी आपको वो वाली लाइन देखनी। तो बैक साइड का जो पार्ट है उसमें क्या लिखा है, 0.75 इंच लिखा है। तो यहाँ पे मैं इंची टेप को ऐसे क्रॉस रखूंगी, यहाँ से हम क्रॉस रखेंगे 0.75 इंच, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। अब मैं फ्रेंच कर्व को सेट करूंगी यहाँ से ऐसे, ये हमने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूंगी। तो देखो इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ करने से आपकी आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट रहेगा। आपकी साइज के हिसाब से आपको कितने इंच पे मार्क करना रहेगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें हमारा नेक डिप जितना ज़्यादा रहता है उतना हम यहाँ से भी हमें कम करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो हमने लाइन बनाई है ना, नई लाइन, वहाँ से हम ये इंची ऐसे स्केल को रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फिर यहाँ से इंची टेप को रख के ऊपर से हमें 0.75 इंच कम करना है, और 0.75 इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स नहीं है। कब किसको करना है, तो यहाँ से आपको हाफ इंच तो करना ही है। हाफ इंच जो डाउन करना है ना वो सब साइज के लिए फिक्स है, बट मैंने यहाँ पे कितना किया, 0.75 इंच किया। इतना कम मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो बैक साइड का बेल्ट है ना वो हमारा बहुत छोटा है। जैसे कि अगर आपका बैक साइड का जो ये बेल्ट है वो 2 इंच से भी कम रहेगा, 2 इंच से कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच की जगह पे आपको 0.75 इंच कम करना है। बाकी कोई भी रहेगा तो आपको हाफ इंच तो माइनस करना ही है, बट और 0.25 कब बढ़ाना है, तो जब आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच से भी कम रहेगा। तो अभी तो हमारा 1.5 इंच ही है ना, इसके लिए हमें इसको माइनस कर दिया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 1 इंच का। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे एक मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक पार्ट, इसमें ही लिखती हूँ ताकि यहाँ से कटिंग भी ना हो जाए। ये हो गया। अब हमें बैक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट है, इसमें और अभी कुछ नहीं करना है। आपको दूसरा पैटर्न ले लेना है, पैटर्न पेपर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। तो ये हमारी फोल्ड साइड है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। और अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 16.5 इंच का, सॉरी 13.5 इंच का। उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 6.75 इंच। सेम हमने जैसे बैक पार्ट में किया, सेम 6.75 इंच आया। तो फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख दूंगी। 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो बैक पार्ट में हमने 6 इंच पे मार्क किया था ना, तो सेम इसमें भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे। 6 इंच मार्क करके हो गया। फिर हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हम यहाँ पे ऐसे यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब 1 इंच जो डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच मार्क किया वो दोनों पॉइंट का सेंटर निकालना है। सेंटर पे एक मार्क करो, जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आप करते जाओ। इंची टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे। अब हमारा नेक का डीप कितने इंच का हमने रखा है, तो फ्रंट का नेक का डीप हमने रखा है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। फिर ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 14 इंच की। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब इंची टेप को ऐसे ही रखना। फिर शोल्डर टू एपेक्स, तो शोल्डर टू एपेक्स देखो, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच। तो
हमारा जितना भी शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, तो मैं 10 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। अब सारी लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से मैं ये लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगी। एपेक्स की लाइन को हम सिर्फ यहाँ तक मैच करेंगे और वेस्ट की लाइन को हम पूरा यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। इतना सब कुछ हमारा कंप्लीट है। अब मैंने आपको बैक साइड के पार्ट में सिखाया कि हमें शोल्डर चार्ट देखना रहता है, तो वापस से इसमें भी हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ेगा ना। तो बॉक्स तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि फ्रंट बैक का नेक का डिप थोड़ी अलग अलग रहेगा ना, सॉरी रेडी शोल्डर थोड़ी अलग अलग रहेगा। हम यहाँ पे मैं वापस नहीं, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो रेडी शोल्डर है हमारा 1 इंच का। नेक का शेप कौन सा है, तो स्क्वायर नेक है। नेक का डिप कितना है, तो 6 इंच। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। रेडी शोल्डर 1 इंच, तो ये बॉक्स में देखेंगे नेक का शेप स्क्वायर है, नेक का डिप 6 इंच, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है -1। तो हमारा फ्रंट का आंसर कितना आएगा, -1। -1 आंसर आया। सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो इसका मार्क कैसे करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम 1 इंच अंदर आ जाएंगे ऐसे। अभी मैं शोल्डर देखूंगी, कितना शोल्डर आ रहा है, 5.75। तो 5.75 इंच पे सेम मार्क करेंगे और स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हमें डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। आपको भी इसी तरीके से डॉट डॉट वाली ही लाइन ड्रॉ कर देनी। लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको सेंटर निकालना है। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आप करते जाओ। सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। सेंटर से आपको 0.25 इंच ऐसे अंदर की साइड आ जाना है। 0.25 इंच अंदर आएंगे। फिर ये लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, तो हमने 30 के हिसाब से बैक में 0.75 इंच लिया, तो फ्रंट में हम कितना लेंगे, हाफ इंच। तो इसमें हमें क्रॉस मार्क करना है हाफ इंच। यहाँ से मैं मार्क करूँगी हाफ इंच पे। हाफ इंच मार्क करके हो गया। जब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तभी हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ होगा ना। तो अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है। उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। फिर इसका डिवाइड 4 करना है, तो हमारा 8 इंच आएगा। और 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स है फ्रंट में। तो 8 इंच आया। 8 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा स्टिच का हेड होगा। ये मार्क करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ पे भी हमारा फ्रेंच कर्व टच होना चाहिए, जो मार्क किया वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट है। अब हमने जैसे बैक पार्ट में कैसे किया था, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो हमारा सब कुछ माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना इंच आया, 3.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.25 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। 0.25 इंच कम करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा रखूँगी ना तो इस साइड वाला पार्ट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड पे आ जाना है। ये हो गया। अब यहाँ से हल्का सा हम इस तरीके से, मुझे शेप देना है ना तो मैं ऐसे शेप दे दूँगी। अगर आपको पूरा स्क्वायर रखना रहेगा तो आप वैसे भी रख सकते हो। इतना हमारा कंप्लीट नेक ड्रॉ हो गया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो आप मेजरमेंट में चेक करोगे तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच। तो जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको हाफ करना है। 6 इंच का मैं हाफ करूँगी ना तो कितना आएगा, देखो 3 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख दूँगी और 3 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ये मार्क करके हो गया। अब आप ध्यान से सुनना, ये मैंने जो 3 इंच पे मार्क किया ना उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है। तो 3 इंच में से मैं हाफ इंच कम करूँगी तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा ना। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। सबके साइज के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आपका आंसर आएगा ना। आपका जो भी आंसर आया होगा उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करना है। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें वेस्ट में टक्स लगाने, तो वेस्ट में हमें कितने इंच का टक्स लगाने वो कैसे समझ में आएगा, तो आपको ये चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, हमारी वेस्ट
वेस्ट में मैंने यहाँ पे 1 इंच लिखा है, 1.25 इंच भी लिखा है और मैंने 1.50 भी लिखा है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये तीनों में से आपको कौन सा लेना है? तो अभी देखो, किसी की 30 की, समझो आपकी चेस्ट है 30 की, अगर आपकी चेस्ट भले 30 की, बट आपका अगर बस्ट पार्ट यहाँ से ऐसे कम रहेगा, अगर ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, तो अगर आपका बस्ट पार्ट कम रहेगा तो आपको 1 इंच का टक्स लगाना है। अगर आपका बस्ट पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो आपको 1.25 इंच का टक्स लगाना है। अगर चेस्ट तो सबकी सेम रहेगी, चेस्ट सेम क्यों रहेगी पहले वो समझो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बॉडी ड्रॉ करके दिया था, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सब ऐसे किसी का भी ये विड्थ में ज़्यादा रहेगा। तो जैसे आप इसका राउंड चेक करोगे ना, तो राउंड तो 30 आएगा, बट फ्रंट में अगर बस्ट पार्ट कम रहेगा तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पफ की ज़रूरत नहीं है ना, इसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप की बॉडी में आपको 1 इंच का टक्स लगाना है, इस टाइप की बॉडी में आपको 1.25 इंच का लगाना है, और यहाँ पे आपको 1.5 इंच, यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच का ही टक्स लगाना है। ऐसे आप टक्स एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी 31 की चेस्ट है, वो 31 की चेस्ट आ रही है, बट अगर आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे भी 1.5 का टक्स लगा सकते हो। तो आपको बॉडी के हिसाब से टक्स डिसाइड करना है। यहाँ पे मैंने चार्ट तो बनाया हुआ है, बट अगर किसी की चेस्ट 32 आ रही है बट बस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको ये जो मैंने टक्स लिखा है उसमें से आप 1/2 इंच या 0.25 इंच कम करके भी टक्स लगा सकते हो। बट आपको आर्म होल टक्स में कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ये वाला टक्स देखना है। तो मेरी वेस्ट में हम लगाएंगे 1.25 इंच का टक्स। तो यहाँ से मैं इंची टेप को रख दूंगी और 1.25 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और ये वाली लाइन को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे ऐसे। ये मैच करके हो गया। अब हमें जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है, अभी मैं ये शेप क्यों दे रही हूँ, तो देखो हमारा बॉडी का शेप ऐसे रहता है, हम टक्स कैसे स्ट्रेट लगाते हैं ना, तो टक्स भी हम ऐसे शेप में लगाएंगे, तो ही तो हम यहाँ पे बेल्ट भी नहीं लगाएंगे तो भी ये शेप परफेक्ट रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है, फिर इसका वापस से सेंटर लेना है। तो वापस इंची टेप को फोल्ड कर दो और इसी फोल्ड इंची टेप को यहाँ पे ऊपर ले लो। ये 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे सेंटर लेके। फिर यहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर मार्क करना है, यहाँ से आपको 0.25 इंच मार्क करना है और इसको कट टू कट रखना है। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, इसको हमें कट टू कट रखना है तो इसको हम ऐसे ही लेके जाएंगे। ये हो गया। यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाएंगे और ऐसे शेप दे देंगे, यहाँ से भी हम राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया। अब हमें ये दोनों लाइन को चेक करना है, दोनों लाइन में कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 5.1 इंच आ रहा है, तो सेम ये भी उतना ही आना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा 5.1 इंच आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया, इतना मार्क कर दो। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर जाना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, तो इतना जो पार्ट रहेगा वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 5.75 इंच। और हमने यहाँ पे जो टक्स लगाया वो कितने इंच का लगाया, तो 1.25 इंच का, तो इसमें मैं प्लस करूँगी 1.25, तो आंसर कितना आएगा 7 इंच आया। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मैच कर, तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल पे भी टक्स लगाना है। तो आर्म होल पे हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो वापस यही चार्ट देखना है। आर्म होल में 0.75। अभी ये टक्स कैसे देना है ना, वो आप ध्यान से देखना। जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से इंची टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे स्ट्रेट रख दिया। अब हमारा 0.75 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है वो आपको देखना है। तो हमारा 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आर्म होल पे भी आर्म होल पे ही आपको एक मार्क कर देना है। ये मार्क कर दिया। अब 0.75 इंच का मैं हाफ करूँगी, 0.75 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.3। 0.3 इंच मतलब 0.25 इंच और एक लाइन, ये मार्क हो गया। इसको हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे से मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना,
वहां से आपको मार्क करना है 0.75। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। अब ये लाइन को हम ऊपर तक ऐसे बाहर तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे हमने ये वाले टक्स को चेक किया ना, सेम हम ये टक्स को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी आ रहा है ना, उतना हमारा ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से ½ इंच नीचे जाना, वो सब साइज के लिए फिक्स। ये फिक्स हो गया। अब स्केल की जो ये वाली लाइन है ना, वो आपको देखना है। फिर यहाँ से जो ये लाइन ड्रॉ है ना, वहाँ पे आपकी स्केल ऐसे परफेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट के नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करेंगे, स्केल को ऐसे ऊपर की साइड पे ऐसे रखेंगे। यहाँ से हमारी स्केल मैच होनी चाहिए और ये वाले पॉइंट पे। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना। अब ये जो पार्ट रहेगा ना, ये पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। ये जो टक्स रहेगा ना, वो भी हमारा कटिंग में मतलब कि फोल्ड हो जाएगा, वो भी हमारा दिखने वाला नहीं है। और ये टक्स तो हमारा वैसे भी कटिंग में जाता है, मतलब सभी कटिंग में चले जाएंगे। इसमें तो हम प्रिंसेस कट का शेप बनाने वाले। अब हमें यहाँ पे ½ इंच ऊपर मार्क करना। ½ इंच ही ऊपर मार्क करना, वो सब साइज के लिए फिक्स नहीं है। हमारी जैसे बॉडी रहती है, तो ये बॉडी वाला जो ये साइड वाला जो पार्ट रहता है ना, वो अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो ये आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। वो आपको जितना जैसे पहनना पसंद रहेगा वैसे आप कर सकते हो। मुझे ½ इंच मार्क करती हूँ तो परफेक्ट आता है, इसके लिए मैं ½ इंच गई हूँ। अगर आपको ½ इंच मार्क करने से ये बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से 1 इंच इतना भी प्लस कर सकते हो। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे और ये पहले मैं ये लाइन को स्ट्रेट कट कर दूंगी। ये कट करके हो गया। अब हमने जो ये टक्स बनाया है ना, उसको हम कट कर देंगे। टक्स को कट करके हो गया। जो भी हमारी क्रॉस लाइन ड्रॉ हुई है ना, उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट कट करेंगे। ये कट हो गया। अब ये जो हमने शेप दिया है ना, नया शेप, उसको हमें कट कर देना है। ये कट हो गया। ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट कट करेंगे। जो जो मैं लाइन कट करूँ ना, आप ध्यान से देखो फिर कट करना। ये कट करके हो गया। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो यहाँ से 0.25 इंच और कम करना है, नहीं तो साइड से ये पार्ट उठा हुआ हो जाता है। ये सब कुछ कट करके हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको ये वाली लाइन को कट करना है, क्योंकि इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है ना। तो इसको मैं कट करके इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। इसके ऊपर हम इसको परफेक्ट चिपका देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल भी परफेक्ट मैच कर जाएगा। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है, तो ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से आपको 0.25 इंच ऊपर मार्क करना है, ये सब साइज के लिए फिक्स है। फिर यहाँ से आपको ½ इंच नीचे मार्क करना है, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। यहाँ से ये थोड़ा सा कम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे होने देना है। ये देखो, ये हमने शेप देके हो गया। अब हमने जो शेप दिया है ना, उसी की हम कटिंग कर देंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। थोड़ा बहुत भी पॉइंट नहीं बनने देना है। ये पॉइंट को कट करके हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का प्रिंसेस कट हो गया। अब इसमें दोनों साइड पे आपको स्टिच का ऐड करना है, क्योंकि इसमें हमारा स्टिच का कुछ भी ऐड नहीं है। प्रिंसेस कट का जो पार्ट जॉइंट होने वाला है ना, वहाँ पे आपको दोनों साइड पे स्टिच का ऐड करना है। और ये जो साइड है कि ना, इसको आपको फैब्रिक में फोल्ड साइड रखना है। हो गया इतना कंप्लीट। अभी जो हमने बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी ना, उसको ले लेना है। अब यहाँ से आपको कितना नीचे जाना है ना, वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो हमारी जो बैक साइड की लेंथ है ना, आप देखो 13 इंच और 13.5 इंच है। तो आपको मेजर टेप को यहाँ पे रख देना है। 13 इंच है तो +1 करेंगे तो 14 इंच आएगा, और 13.5 इंच है +1 करेंगे तो 14.5 इंच यहाँ पे आएगा। अब आपको ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, उसको आपको पहले कट टू कट रखना है। कट टू कट रखेंगे तो हमें देखो, कट टू कट रखेंगे तो ये वाली लाइन मिल रही है। या अगर आपको ये लाइन फाइनल चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बट अगर आपको इससे थोड़ा सा नीचे चाहिए ऐसे, तो आप यहाँ से नीचे कितना जा सकते हो, तो 0.25 इंच जितना आप नीचे जा सकते हो। तो हम यहाँ से 0.25 इंच नीचे जाएंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जितना गैप आया उतना गैप इस साइड भी आए, वैसे ही आपको स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये जैसे लाइन जा रही है ऐसे क्रॉस नहीं बनाना है, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसको आपको आगे तक लेके आना है, इसके साथ मैच कर देना है। तो ये हमारा कटिंग और ये भी हमारा यहाँ से कटिंग हो गया ये। अब 1 इंच का हमारा बेल्ट सॉरी बैक साइड का जो बेल्ट है वो हमारा 1.5 इंच है, +1 करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। तो मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप कितने इंच का आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच और एक लाइन। तो 2.5 इंच और एक लाइन मार्क करेंगे। अगर आपको ऐसे ही रखना रहेगा तो आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते। अगर आपको थोड़ा सा क्रॉस चाहिए तो आप 0.25 इंच जितना बाहर जाओ, फिर ये लाइन को ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर सकते। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। बैक साइड पे भी मुझे थोड़ा सा ऐसे शेप चाहिए तो मैं ऐसे शेप ड्रॉ कर दूंगी। अभी हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे भी मैं जो लाइन कट करूँ ना वो आप ध्यान से देखो, फिर आप कट ये कोई भी लाइन कट करना, ओके। नहीं तो आप पहली बार कर रहे हो तो आप पहले पूरी क्लास ही देख लो, बाद में आप इसको बनाना। और यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड करना है क्योंकि बैक ओपन है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी हो गया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी हो गया। तो कपड़े पे रखते टाइम मैं इसको फोल्ड साइड रखूंगी, यहाँ पे स्टिच का ऐड कर दूंगी ऐसे, यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर दूंगी। तो फैब्रिक कट करके हम इसको रेडी रखते हैं। अभी हम स्लीव्स कटिंग करना देखते हैं। अब स्लीव्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो। पैटर्न पेपर को आपको फोल्ड कर देना है, इसको फोल्ड साइड पे रखना है। अगर आप सिंगल रखना चाहो तो सिंगल भी रख सकते हो। अब ये जो पैटर्न है ना वो हमारी ये पैटर्न टी शर्ट स्लीव्स की पैटर्न है। ये पैटर्न कैसे निकालनी है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है कि ये पैटर्न कैसे निकालनी है। तो स्लीव्स की पैटर्न, रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न और ये टी शर्ट स्लीव्स की पैटर्न आप निकाल सकते हो वहाँ से। ये फ्री साइज है, आप निकाल देना, ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम मार्क करेंगे 2 इंच पे। 2 इंच पे मार्क करना भी फिक्स है। अगर प्लीट्स ज्यादा चाहिए तो आप 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स का मेजरमेंट नहीं लिखा है ना, तो हम स्लीव्स का भी मेजरमेंट लिख देते हैं। उसकी जो मोरी मतलब कि स्लीव्स राउंड, तो जो स्लीव्स है मेरी वो 9 इंच की है, मोरी हमारी है 7.5 इंच की। तो 9 इंच की हमारी स्लीव्स है, उसमें मैं +1 करूँगी तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक मार्क कर, ये आपको सिर्फ मार्क करके छोड़ देना है। मार्क कर देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे। ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब पैटर्न को इसके ऊपर रख देना है, ऐसे ही क्रॉस ही रखना है। ये बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैच होना चाहिए। पैटर्न को हम यहाँ पे शेप दे देंगे ऐसे। ये पैटर्न सिर्फ ये शेप देने के लिए ही यूज़ करते हैं। अब पैटर्न को हम यहाँ पे ऊपर मैच करेंगे ऐसे। जो ये पॉइंट पे मैच हुआ है, ऊपर कितनी बाहर जा रही है वो जाने दो। फिर नीचे वाली लाइन को भी हम शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ पे आपको पूरा पॉइंट नहीं बनाना है, हल्का सा ऐसे राउंड शेप में कट करना। अब मोरी हमारी कितने इंच की है, 7.5 इंच। उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 3.75 इंच। तो यहाँ पे हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे जो हमने पूरी ब्लाउज में किया था। अब हमें ब्लाउज जो पैटर्न है वो ले लेना है। 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो बैक साइड का जो आर्म होल का शेप रहेगा वो कितना इंच आएगा, 9 इंच। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रख देना है। 9 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क हो गया। फिर 1.5 इंच आपको अंदर आना है। ये मार्क करके हो गया और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। अब जो भी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर गए ना, इसको हम इसके साथ मैच करते हुए इसके से को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बस इतना ही आपको मार्क करना है। ऐसे आपकी स्लीव्स पूरी रेडी हो जाएगी। अभी हम इसकी भी कटिंग करेंगे ना, तो कटिंग करते टाइम यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनाना है, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें आपका फ्रंट और बैक का जो शेप रहता है ना वो शेप नहीं रहता है। और ये वाला शेप मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं देने। ये हो गया। अब हमें प्लीट्स कहाँ तक लगानी है वो कैसे समझ में आएगा। तो जो मार्क किया था ना वहाँ पे 1 इंच पे ए से मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। तो यहाँ तक आपको प्लीट्स डालनी और ये हमारा सेंटर का कट रहेगा। तो आप इसको ओपन करोगे ना
तो यहाँ पे आप प्लीट्स डालोगे तो ये जो मोरी है ना ऐसे जा रही है ना, वो अपने आप ऐसे सीधी हो जाएगी जब हम यहाँ पे प्लीट्स डाल देंगे तब। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। अब मैं फैब्रिक को कट करके रेडी रखती हूँ। स्लीव्स को आपको ये फोल्ड साइड रखना है या तो फिर पूरी ओपन करके रख देना। ओके, जो भी हमने पैटर्न निकाला था उससे मैंने इस साइड पे देखो सिलाई का ऐड कर दिया है, और ये जो फैब्रिक है वो मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है जो हमारा मेन फैब्रिक है। प्रिंसेस कट का जो पार्ट था ना वहाँ पे मैंने इस साइड पे सिलाई का प्लस किया, जो हमने मार्क किया था एपेक्स पॉइंट पे कट लगा देनी है। ये कप्स लगाना रहेगा तो आपको ये चाहिए रहेगा। और प्रिंसेस कट के पार्ट को भी हमने एक्स्ट्रा रखा है। और बैक साइड का जो पार्ट है ना, बैक साइड के पार्ट में हमें इस साइड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। ये देखो ये लाइन बनाई है, कैनवास पेपर कट करके इसके ऊपर हमने चिपका दिया। अब सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट स्टिच करेंगे, उससे पहले स्लीव्स भी आप देख लो। जैसी स्लीव्स रखी थी वैसे ही मैंने इसको कट किया। मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करके रखा है, आप कट टू कट भी कट कर सकते हो। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग से स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे, ये हमने सीधा रख दिया। उसके ऊपर हमें लाइनिंग का जो भी फैब्रिक है उसको हम उल्टा रखेंगे, ये हमने उल्टा रख के हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर नेक है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो कि आपको इतने इंच पे स्टिच लगानी है, ताकि आपकी स्टिच ऐसे आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 निशान लगा दिए। अब हमें ½ इंच का गैप रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा परफेक्ट पॉइंट बनना चाहिए। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगानी कंपलसरी है। ये स्टिच लगा के हो गया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर देंगे। अब इस टाइम पे मैंने ना फ्यूजिंग नहीं यूज़ किया है, क्योंकि आप सबके पास फ्यूजिंग अवेलेबल नहीं रहता है। तो अगर आपको बिना फ्यूजिंग के ऐसे ब्लाउज़ की फिनिशिंग देनी रहेगी तो आपको क्या करना है कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। अब जो हमारा स्क्वायर बना है वहाँ पे आपको कंपलसरी कट लगाना है, बाकी जो भी हमारा नेक है उसमें तो हमें पूरे में कट लगाना ही है। ये कट लगा के हो गया। अब हमें दाब स्टिच लगानी है। दाब स्टिच हम कैसे लगाएंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें लाइनिंग की साइड जाने देना है। लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। इसको हमें ऐसे करना है, देखो यहाँ से जो भी हमारा लाइनिंग है ना उसमें एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे कपड़ा फोल्ड होगा तो चलेगा। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो ये हमारा नेक रेडी हो गया। अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगा दूंगी। अगर आपको ऊपर की साइड पे भी एक दाब स्टिच लगानी, पॉइंट पे स्टिच लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो। प्रेस लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ना, तो जितना हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसके बराबर कट टू कट हम इसको कट कर देंगे। तो इसको मैंने कट टू कट कर दिया। अब जो भी हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है ना उसको भी मैंने कट टू कट कर दिया है। अब हमें ये फैब्रिक को ऊपर ऐसे रख देना है। अब जो भी हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है ना वो हमारा इस साइड वाला पार्ट ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे ये आएगा। तो ये जो लाइन है ना वहाँ से हम इसको परफेक्ट मैच करेंगे। हमें जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ जोड़ना है। अब हमें स्टिच करते जाएंगे। इसको कोई भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, जो फैब्रिक जैसा है वैसे ही हम इसको स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो गया। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगानी है। डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। तो अगर हम फ्रंट से चेक करेंगे ना तो देखो प्रिंसेस कट का शेप हमें एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। अभी हम इसमें प्रेस भी लगा देंगे ना तो ये बराबर आ जाएगा। सेम ही तरीके से आपको इसके नीचे वाला जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम इसके साथ ऐसे जोड़ेंगे तो दोनों साइड से हमारी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी हमें इसमें प्रेस लगानी है। तो प्रेस लगाने से पहले आपको इसमें इस तरीके से कट लगा देनी है। ऐसे आपको कट लगा देनी है। कट लगाने के बाद प्रेस लगानी कैसे है, तो दोनों फैब्रिक को आपको इसको ऐसे ओपन कर देना है। ये फैब्रिक को ओपन करो, फिर इसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी है। यहाँ पे मैंने इसमें प्रेस लगा के हो गया। देखो ये मेन फैब्रिक में भी और जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें भी। अब मुझे इसमें कप्स नहीं लगाना है, क्योंकि सबको कप्स लगाना, कोई किसी को कप्स नहीं भी लगाना रहता है। अगर आपको कप्स लगाना रहेगा तो
जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है ना, वहाँ पे कप्स का सेंटर लेके यहाँ पे मार्क करके आपको कप्स लगा देना है। अब मुझे इसमें कप्स नहीं लगाने, तो हम क्या करेंगे, इसको फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। फैब्रिक का जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम एक लाइन जितना ऐसे बाहर की साइड दिखेगा वैसे रखेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम इसमें स्टिच लगा देंगे। कप्स वाली ब्लाउज़ हमने बहुत सारी स्टिच की हुई है, तो आप इसके आगे मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज सिखाई ना, उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कप्स कैसे अटैच करना है। आप कोई भी ब्लाउज़ की क्लास देखोगे तो उसमें रहेगा। ये हमने एक स्टिच लगा के हो गया। इसी के ऊपर आपको दूसरी स्टिच लगानी है, इसमें डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। इसके ऊपर भी हम कट्स लगा देंगे। ये हमने कट्स लगा के हो गया। अब हमें दाब स्टिच लगानी है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमने सीधा करके हो गया। अब यहाँ से ये ओपन है ना, तो इसको हम पूरा पैक कर देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम दूसरी साइड पे भी स्टिच लगा देंगे और स्टिच आपको यहाँ से ही लगानी स्टार्ट करनी है, नीचे से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। देखो, अभी मैं इसको ना एक बार पूरे में प्रेस लगा दूंगी। नीचे की साइड पे अगर आपको पॉइंट की सिलाई लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं दिखानी है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और यहाँ से जो फैब्रिक ऐसे ऊपर नीचे हुआ है ना, उसको हम कट करके बराबर शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड पे प्रेस लगा दिया। ये हमने प्रेस लगा के हो गया। तो देखो, पीछे की साइड से आप चेक करोगे ना, तो एक भी सिलाई हमारी नहीं दिखेगी। अब हमें बैक साइड का पार्ट रेडी करना है। तो भी हमारा मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे। फ्रंट में कैसे हमने नेक पल्टी किया ना, सेम इसमें भी करना है। 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी आपको डबल स्टिच लगानी है। इसमें कट लगा के पल्टी करना है, सेम जैसे हमने फ्रंट में कैसे किया, सब कुछ वैसे ही करना है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको पहले हम कट करेंगे। अगर आपको पहले से ही फैब्रिक को कट टू कट रखना रहेगा तो आप रख सकते हो, बट अगर फैब्रिक ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा रखना है, बाद में हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे भी हमें कट्स लगा देनी है। ये हमने कट लगा के हो गया। फैब्रिक को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे।
अब इसको सीधा करेंगे, इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग के बराबर कट टू कट कर देंगे। हमने कट टू कट करके हो गया। अब हमें फैब्रिक को उल्टा करना है। यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे, इसके ऊपर ऐसे, और हमारा जो भी मेन फैब्रिक लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसको हम एक लाइन जितना बाहर की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच के गैप पे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे और ऐसे यहाँ से हम दाब स्टिच लगा देंगे। जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक लगाओ, यहाँ पे नहीं होगी तो आप नहीं लगा सकते हो। फिर इसको सीधा कर देंगे, बाद में मैं प्रेस लगा देती हूँ। प्रेस लगा के हो गया। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी पार्ट रेडी करेंगे और दोनों इसको मैच भी करना है ताकि हुक लगाते टाइम ये लाइन हमारी ऊपर नीचे ना हो जाए। अब हमें स्टिच लगानी है तो यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे में नहीं लगानी है, शोल्डर जॉइंट करने के लिए इसको ओपन रखना है। बस यहाँ पे भी मुझे स्टिच नहीं दिखानी तो हम इसमें स्टिच नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी क्लिप आएगी ना, वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद शोल्डर जॉइंट। अब 1.5 इंच की जो पट्टी है वो हम यहाँ पे रखेंगे इस साइड पे, और जो 2.5 इंच की उसको हम उल्टा इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए स्टिच लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको सिर्फ 1/2 इंच इतना ही रखना है, एक्स्ट्रा बाकी का सब कट कर देना है। हमने कट करके हो गया। इसको हम ऐसे रखेंगे, ये वाले पार्ट को हम इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। इसको भी पीछे की साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लॉक लगा देंगे। ये हो गया। अभी हम इसको पीछे की साइड रखेंगे। यहाँ से हम इसको इतना फोल्ड करके वापस से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। देखो ये हमने स्टिच करके हो गया। अब ये जो 1.5 इंच वाली जो पट्टी उसको हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट कर दिया, इसको ऐसे ओपन करो। अब एक बार इसको चेक कर देना है कि अगर आप ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखोगे तो छोटा बड़ा तो नहीं होगा ना, वो आपको रीचेक करना है ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा अंदर एक लाइन जितना और स्टिच लगाऊंगी तो वो बराबर आ जाएगा। ये बराबर हो गया। अब हम इसके ऊपर एक दाब स्टिच लगा देंगे। हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे और सेम स्टिच हम यहाँ पे भी लगा देंगे और इसको हम कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अभी हम इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब ये वाली पट्टी को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि ये लाइन हमारी कहाँ पे मैच हो रही है, वहाँ पे से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। परफेक्ट ये पार्ट इसके साथ मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ना ये हुक आई की जो पट्टी रहती है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम तरीके से हम इस साइड पे भी स्टिच लगा देंगे।
ये भी हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे और यहाँ पे पैक कर देंगे। देखो इस साइड वाला पार्ट ओपन है ना, तो इसको हम पैक करेंगे यहाँ से ये वाली लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा के हो गया। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है, उससे पहले मैं स्लीव्स बता देती हूँ। स्लीव्स जो लगानी है ना, स्लीव्स जो बनानी है ना, वो कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने नेक को कैसे पलटी किया वैसे मैंने इसको पलटी कर दिया। अब जो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ना, उसको आपको कट कर देना है। अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी है, तो प्लीट्स हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे ऐसे हम प्लीट्स लगाते जाएंगे। जो भी हमारा सेंटर है ना, सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। देखो ये हमने प्लीट्स लगा के हो गया। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे। तो ये हमने फ्रंट के पार्ट को सीधा रख दिया। उसके ऊपर जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ऐसे उल्टा रख के हो गया। अब इसको पूरा ओपन कर देना है, ऐसे ओपन करेंगे। इसको हमें इसके साथ परफेक्ट मैच करना है, ऐसे यहाँ पे हम मैच करेंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे भी स्टिच लगा देंगे। जो भी हमने अभी स्टिच लगाई है ना, उसी के ऊपर आपकी स्टिच आनी चाहिए। और यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा मोटा फैब्रिक ना हो जाए। अभी हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करके हो गया। ये ओपन रखा था ना, इसको हम स्टिच लगा के पैक कर देंगे। सेम तरीके से हम इस साइड का भी शोल्डर जॉइंट कर देंगे। अभी हमें स्लीव्स जॉइंट करना है, तो जो भी हमारी ब्लाउज है उसको पूरा हम ओपन कर देंगे। ये हमने ओपन करके हो गया। अब स्लीव्स को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यहाँ से हम इसको रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। अगर आपको प्लीट्स जो आपने लगाई है वो अगर ज़्यादा लग रही होगी ना, तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ से हम चेक कर देंगे कि उस पूरे में आ जाएगा कि हमें प्लीट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो एक प्लीट्स हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगानी है। हमने डबल स्टिच लगा के हो गया। अभी सिर्फ हमारी फिटिंग बाकी है। मैंने 1.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी मोरी का हाफ करके मार्क करना है, थोड़ी राउंड में स्टिच लगाएंगे ताकि ना फिटिंग बराबर आए। ये स्टिच लगा के हो गया। हम दूसरी साइड पे भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे ये फैब्रिक कितना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। अभी हम इसमें हुक लगा देंगे। इसके बाद मैं इसको पहन के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रही होगी उसको आपको कट कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट है। ये रहा इसका फाइनल लुक, परफेक्ट रहेगा। देखो हमने यहाँ पे 0.25 नेक को भी कम किया था, तो स्क्वायर भी एकदम परफेक्ट रहेगा। यहाँ से कम करने से क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो ऐसे उठेगा नहीं। यहाँ से भी देखो कोई भी आपको आर्म होल पे भी क्रीज नहीं मिलेगी, परफेक्ट ही इसकी फिटिंग मिलेगी। हमारा शोल्डर देखो कितना कम है ना, फिर भी ये शोल्डर नीचे नहीं जाएगा। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो देखो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा इतना डीप रहेगा। हमने यहाँ पे इतना छोटा सा बेल्ट रखा है। यहाँ पे ना आपको नेक लूज नहीं होगा। यहाँ पे हमने डोरी भी नहीं ऐड की है, फिर भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा, वो बॉडी के हिसाब से ऐसे टाइट आ जाएगा।
तो आपको ब्लाउज़ की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब न्यू क्लास में। थैंक यू सो मच।